हेलो स्टूडेंट्स। पिछली बार हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट 3 क्वेश्चंस फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आइए सेकंड पार्ट करते हैं। द किंग टर्न राउंड एंड शाई बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। राजा जो है पीछे मुड़ता है और एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को अपनी तरफ भागते हुए देखता है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक। उसके जो हाथ हैं वो उसके पेट को दबाए हुए हैं। फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, जिसमें से खून बह रहा होता था। व्हेन ही रीच द किंग, जब वह राजा के पास पहुंचा, ही फेंटेड, वह हाफा एंड फेल टू द ग्राउंड, और जमीन पर गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट, राजा और सन्यासी, रिमूव द मेंस क्लोथिंग, उसने रिमूव्ड हटाया द मेंस क्लोथिंग, उस आदमी के कपड़े, एंड फाउंड ए लार्ज वाउंड, और एक बड़ा घाव पाया, इन हिज स्टमक, उसके पेट में। द किंग वास्ड, राजा ने धोया, एंड कवर्ड इट, और इसको ढका, विद हिज हैंडकरचीफ, अपने रुमाल से। बट लेकिन द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, खून बहने से रुक नहीं रहा था। द किंग रीड्रेस द वाउंड, राजा ने बार बार उस घाव को पट्टी की, अनटिल, जब तक, एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, खून बहना बंद नहीं हो गया। जब तक खून बहना बंद नहीं हो गया था तब तक राजा उसको पट्टी करता रहा। द मैन फेल्ट बेटर, अब आदमी अच्छा महसूस कर रहा था, एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर, राजा ताज़ा पानी लाया, एंड गेव टू इट टू हिम, और उसे इसे पीने को ले दिया। बाय दिस टाइम, इस समय तक, द सन हैड सेट, सूर्य अस्त हो चुका था, एंड द एयर वाज कूल, और हवा बड़ी ठंडी थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प, राजा सन्यासी की मदद से, कैरिड द वाउंडेड मैन, उस घायल व्यक्ति को लेकर आया, इनटू द हट, उस झोपड़ी के अंदर, एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसको बिस्तर पर लेटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज, उस व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद की, एंड ले क्वाइट, और शांति से लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक, राजा जो अपनी वॉक से, चलने से थक गया था, एंड वर्क, और काम करने से, ही हैड डन, जो उसने किया था, ले डाउन ऑन द फ्लोर, वो फर्श पर ही लेट गया, एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और पूरी रात सोया। व्हेन ही अवोक, जब वह जागा, इट वाज सेवरल मिनट्स, कुछ ही समय हुआ था या कुछ ही मिनट्स हुई थी, बिफोर ही कुड रिमेंबर, कि वो याद रख पाए, वेयर ही वाज, कि वह कहाँ था, और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन, और कौन ये स्ट्रेंज बियर्डेड मैन था, अजीब दाढ़ी वाला व्यक्ति था, लाइंग ऑन द बेड वाज, जो बिस्तर पर लेटा हुआ था। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए, सेड द बियर्डेड मैन, उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कहा, इन ए वीक वॉइस, एक धीमी आवाज़ में। व्हेन ही सा दैट, जब उसने देखा कि द किंग वाज अवेक, राजा अब जाग चुका था। आई डो नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, एंड आई हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और मैं तुम्हें किस बात के लिए माफ़ी दूँ, ये भी मैं नहीं जानता हूँ, सेड द किंग, राजा ने कहा। यू डो नॉट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं तुम्हारा वो शत्रु हूँ, हु स्वोर रिवेंज ऑन यू, स्वोर का मतलब होता है कसम लेना, रिवेंज होता है बदला, जिन्हें तुमसे बदला लेने की कसम खाई थी। बिकॉज, क्योंकि, यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, तुमने मेरे भाई की हत्या की थी, एंड सीज माई प्रॉपर्टी, और मेरी जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसको सीज कर लिया था, मतलब हड़प लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मैं जानता था, यू हैड गॉन अलोन, तुम पैदल चल रहे थे, टू सी दैट हर्मिट, उस सन्यासी से मिलने के लिए। एंड आई मेड अप माई माइंड, और तभी मैंने अपना मन बनाया, टू किल यू, तुम्हें मारने के लिए, ऑन योर वे होम, जब तुम घर जाओगे उस रास्ते पर। बट द डे पास्ड, लेकिन समय बीतता गया, दिन बीतता गया, एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और तुम वापिस नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैंने अपने छिपने के स्थान को छोड़ दिया, एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मैं तुम्हारे अंगरक्षकों के पास आया, हु रिकॉग्नाइज्ड मी, जिन्होंने मुझे पहचान लिया, एंड वाउंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उनसे बचा, बट आई शुड हैव डाइड, लेकिन मुझे मर जाना चाहिए था, इफ़ यू हैड नॉट रेस्ट माई वाउंड, अगर तुम मेरे घाव पर पट्टी नहीं करते, अगर तुम मेरे घाव पर पट्टी नहीं करते, तब तक मैं
मर चुका होता। आई विश टू किल यू, मैंने तुम्हें मारना चाहा, एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और तुमने मेरी ज़िंदगी बचाई। नाउ अब, इफ़ आई लिव, अगर मैं जीवित रहता हूँ, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। आई विल सर्व यू, मैं तुम्हारी सेवा करूँगा, एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, सबसे अच्छे नौकर की तरह, सबसे वफादार नौकर की तरह। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और मेरे बेटों को भी ऐसी बातें कहूँगा, ऐसी आज्ञा दूंगा कि वो ऐसा ही करें। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा बड़ा खुश था। टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजली, कि उसने इतनी आसानी से अपने शत्रु के साथ मित्रता कर ली, उसके साथ शांति कर ली। एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और एक मित्र के रूप में उसको जीत लिया। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, उसने ना केवल उसको माफ़ किया, बट सैड, लेकिन कहा, ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स, कि वो अपने नौकरों को भेजेगा, एंड हिज ओन डॉक्टर, और अपने खुद के डॉक्टर को, चिकित्सक को, टू लुक आफ्टर हिम, उसकी देखभाल करने के लिए। एंड ही प्रोमिस्ड, और उसने वादा किया, टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, कि वो उस व्यक्ति को उसकी प्रॉपर्टी, उसकी संपत्ति वापस देगा। लिविंग द वाउंडेड मैन, उस घायल व्यक्ति को छोड़ते हुए, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, राजा उस हट में से, झोपड़ी में से निकल गया। एंड लुक डाउन फॉर द हर्मिट, और सन्यासी को ढूंढने लगा। बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चन, उसने ऐसी इच्छा की कि वो एक बार फिर से अपने प्रश्नों के उत्तर पा ले। द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज, शोविंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, सन्यासी अपने घुटनों के बल बैठ करके, और जो क्यारियाँ खोदी गई थी पिछले दिन, उनमें बीज बो रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा सन्यासी तक गया, एंड सेड, और कहा, फॉर द लास्ट टाइम, आखिरी बार के लिए, आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुम्हें पहले ही उत्तर दिया जा चुका है। सेड द हर्मिट, उस सन्यासी ने कहा, स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, अभी तक जमीन पर बेंडिंग करते हुए, यानी अभी तक जमीन पर मुड़े हुए। एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, और जो किंग, जो राजा उसके सामने खड़ा था, उसकी तरफ देखते हुए। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, कि मुझे कैसे उत्तर प्राप्त हुआ, आपका कहने का मतलब क्या है। डू यू नॉट सी, क्या तुमने नहीं देखा। रिप्लाइड द हर्मिट, उस सन्यासी ने रिप्लाई किया, यानी उत्तर दिया। इफ़ यू हैड नॉट पीटिड माई वीकनेस येस्टरडे, अगर तुम मेरी वीकनेस पर, मेरी कमजोरी पर दया नहीं रहते, एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और मेरे लिए ये क्यारियाँ नहीं खोदते, यू वुड हैव गॉन अवे, तो तुम जा चुके होते। देन द मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तब ये आदमी आपके ऊपर आक्रमण करता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और तुम ऐसी इच्छा करते कि तुम मेरे साथ ही रहते। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय था जब तुम इन क्यारियों को खोद रहे थे। एंड आई वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड, और मेरे लिए अच्छा करना, वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम था। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद, व्हेन द मैन रेन टू अस, जब यह व्यक्ति हमारी तरफ भाग कर आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज, सबसे महत्वपूर्ण समय था, व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे। बिकॉज, क्योंकि, इफ़ यू हैड नॉट एड्रेस्ड हिज वाउंड्स, अगर तुम उसके घाव पर पट्टी नहीं करते, ही वुड हैव डाइड, तो वह मर चुका होता, विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, बिना तुमसे दोस्ती की हुई। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड वट यू डिड फॉर हिम, और जो तुमने इसके लिए किया, वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, वो तुम्हारा सबसे अच्छा काम था। आगे पढ़ते हैं। रिमेंबर देन, याद रखना, देर इज़ ओनली वन टाइम, केवल एक समय है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण है, एंड दैट टाइम इज़ नाउ, और वो समय अब का है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, यह सबसे ज़रूरी समय है, बिकॉज, क्योंकि,
इट इज़ द ओनली टाइम, यह केवल समय है, वी हैव एनी पावर टू एक्ट, जिस समय हमारे पास ताकत होती है किसी भी काम को करने की। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन, और सबसे ज़रूरी इंसान वो इंसान है, यू आर विद एट द पर्टिकुलर मोमेंट, जिस समय आप उस वक्त साथ होते हो, जिस व्यक्ति के साथ आप उस वक्त होते हो वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या घटित होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनिमल एल्स, या फिर हम किसी से मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, और सबसे अच्छा काम उस इंसान का भला करना है, बिकॉज क्योंकि वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन, हम केवल इसी कर्तव्य को निभाने के लिए इस संसार में भेजे गए हैं। सो ये जो कहानी है ये लिखी गई है लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर जो है पूरा होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्टोरी है। अब नेक्स्ट लेसन जो है आपको आगे भेजेंगे। थैंक यू सो मच।